नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च सो हम लोग पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद का। टुडे इज डे 2। तो कल हम लोगों ने 4 पैराग्राफ ही कवर किए थे, उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो कल जो चर्चा हम लोगों ने किया दैट इज कि ईशोपनिषद क्या है, उसका अर्थ क्या है, और 4 प्रकार के दोष हमने देखे जो हमें बताएंगे आगे कि क्यों आगे हमें वेदों की आवश्यकता है। तो आज हम 5 से 7वां जो पैराग्राफ है, 5, 6, 3 और पैराग्राफ आगे पढ़ेंगे। तो उसमें भी अभी ये बताया जाएगा आगे कि अभी वेदों की आवश्यकता क्यों है। जैसे कल मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, ज्यादा उसका डिटेल नहीं बताया था, तो वो हम करेंगे अभी। तो वही अभी हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज अप हम कर लें। तो आप में से कितने लोगों को याद है कौन से 4 प्रकार के दोष हैं? कौन बताएगा पहले? बिकॉज आगे बढ़ने से पहले पिछला आना चाहिए। यस मीनल माता जी बताइए। Yes, Mataji. प्लीज बी लिटिल लाउड माता जी। Yes, Mataji. First है committing mistakes. Second, illusion. Third, cheating propensity. और fourth है imperfect senses. ओके, नेक्स्ट है मैंने इनका एक क्रम भी बताया था कि किस तरीके से कौन सा टेंडेंसी कहाँ हमें लेके जाती है। किसी को याद है किस प्रकार से बताया था? माता जी एक बारी मैं ट्राई कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। फर्स्ट था हमारा कमिट मिस्टेक। नहीं, जो मैंने बाद में बताया था कि किस प्रकार से कौन सी चीज किसको लीड करती है। अच्छा, इल्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूजन था। हाँ इल्यूजन था पहला। हाँ, अपूर्ण देन इंद्रिय। कमिट मिस्टेक। हाँ जी। अपूर्ण इंद्रिय, अच्छा वो इम्परफेक्ट सेंसेस। हाँ, टू बी That इल्यूजन। leads उसके to बाद था illusion, and then illusion leads to जी त्रुटियां, कमिट मिस्टेक। गलतियां, to be mistaken, and that leads to धोखाधड़ी, that is to प्रोपेंसिटी। cheat। हाँ याद किसी को? जी माता जी। Imperfect senses leads to illusion, illusion leads to mistakes, and mistakes leads to धोखाधड़ी, that is क्या करना, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। ओके, धन्यवाद। चलो कुछ याद है आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, हमने 4 पैराग्राफ कल पढ़े थे। बुक आप लोगों को मिल गई है? डू यू ऑल गेट द पीडीएफ्स मिल गए होंगे आप लोगों को ना? हाँ, तो कल हम लोगों ने धोखाधड़ी तक की बात की थी। आगे अब हम पढ़ेंगे 5वां, 6वां और 7वां पैराग्राफ। तो इसको हम पढ़ते हैं साथ साथ में। सॉरी, आई हैड माय इंग्लिश बुक आल्सो, तो मैं यहाँ से भी थोड़ा पढ़ देखूंगी साथ साथ में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया है, अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व होता है। प्राय कोई व्यक्ति ललकारेगा। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो आगे पैराग्राफ आता है, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको रेखांकित करना है वो है हिंदू। कौन सा शब्द है? हिंदू शब्द है। आपके पास किताब है या अपनी नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो जिसको आपने रेखांकित करना है वो शब्द है हिंदू। तो यहाँ पे लिखा है, आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं। देखा जाए तो हमारे किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, मगर हिंदू इज अ टर्म कॉइन्ड बाय मोहम्मदन, और यू कैन से
किन्होंने इसको कॉइंट किया? जो अरब के लोग थे, मतलब जो सिंध नदी के उस पार रहते थे, तो उन्होंने मतलब सिंधु रवि नदी का ऐसे वो बोल बोल के उसको हिंदू टर्म वहां से आया। तो उस प्रकार से, मगर हिंदू एक्चुअल में कोई टर्म नहीं है हमारे शास्त्र के अनुसार, ठीक है, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। तो हम हिंदू नहीं है, हमारी असली पहचान वर्ण आश्रम है। वर्ण आश्रम मतलब, वर्ण और आश्रम, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो कौन बताएगा 4 वर्ण और आश्रम? किसको याद है? हरे कृष्ण। यस, कौन बताएगा 4 वर्ण कौन से हैं और 4 आश्रम? माता जी, कैन आई ट्राई? यस मीना। यस माता जी, वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, और आश्रम? आश्रम माता जी, ब्रह्मचारी एंड वानप्रस्थ और सन्यासी और गृहस्थ। गृहस्थ। तो ये हम लोग हिंदू में नहीं आते हैं जनरली, ठीक है, हिंदू इज नॉट अ टर्म। तो हमारी पहचान कहाँ से आ रही है? वर्ण और आश्रम से आ रही है, सॉरी, वर्ण आश्रम से आती है, वर्ण और 4 आश्रम। तो जैसे कल मैंने एक टर्म आप लोगों को, मैं इसको जरा पैराग्राफ को पढ़ दूं, फिर मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊं। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो वेदास हैं दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात आ रही है वर्ण आश्रम की, तो वर्ण आश्रम यूनिवर्सल है कि नहीं है, या नहीं, आप बताइए। चारों और 4 वर्ण तो है ही है ना। लोग ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, कुछ क्षत्रिय प्रवृत्ति के हैं, कोई शूद्र प्रवृत्ति के हैं, तो कई वैश्य प्रवृत्ति के हैं। तो ये सारी जगह देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप बताइए। जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, दे आर कंसिडर्ड वेरी इंटेलेक्चुअल क्लास, सो अपर क्लास। फिर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, दे कम्स अंडर क्षत्रिय क्लास, दो वैसा वाला क्षत्रिय तो नहीं है, बट टेंडेंसीज तो वैसी हैं। फिर आ जाती मर्चेंट क्लास, जो बिजनेस क्लास है, वो आती है हमारी वेश्या में। और शूद्र जो लेबर क्लास है। तो देखा जाए तो पूरे विश्व भर में ये 4 चीजें, चारों जो क्लासेस हैं अवेलेबल है। हाँ या ना, कहिए हाँ या ना, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माता जी, है ना, ये यस माता चारों जी। पूरे विश्व में आप देख सकते हैं 4। और आश्रम की बात रही तो आपको ये 4 आश्रम भी मिल जाएंगे। कई लोग हैं सन्यासी हैं, कई लोग ब्रह्मचारी सेलिब्रेट स्टूडेंट के रूप में जाते हैं, चाहे वो आप इस्कॉन फॉलो करते हैं या बुद्धिज्म, कोई भी है। देयर आर पीपल दोज आर सेलिब्रेट्स। और गृहस्थ तो काफी लोग हैं जो शादी विवाह करके रह रहे हैं। और कई लोग जो वानप्रस्थ मींस आफ्टर मैरिज अपना गृहस्थ का बिजनेस छोड़ के तो धाम वगैरह की यात्रा करते हैं। तो ये भी सारी जगह पाया जाता है कि नहीं? तो उस तरीके से इट इज यूनिवर्सल। तो वन आश्रम इज यूनिवर्सल, मतलब सारी जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है वर्ण आश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। केवल समाज के कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आध्यात्मिक जगत के कौन से हैं? संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सॉरी। तो जैसे से बताया ये वर्ण आश्रम कहलाता है। भगवत गीता में बताया गया है, भगवत गीता में इसके बारे में बताया गया है कि दिस डिवीजन आर एवरीवेयर बिकॉज, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं। यस आस्था, मीनल बोलो। एक्चुअली मुझे नेटवर्क की वजह से सुनाई नहीं रहा। ये जो आपने 8 डिविजन्स बताए वो आप फिर से बता सकते हैं? या यही वर्ण, सेम द वर्ण एंड आश्रम। ये कहाँ से मिला बच्ची? कहाँ? ओके माता जी। अच्छा, जाओ। तो जैसे जब 8 विभाजन, तो हमारे 4 वर्ण और आश्रम, आपने खुद ही उत्तर दिया मीना। हमारे जो आश्रम है वो कौन से हैं? गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ, ठीक है। और आश्रम सॉरी वर्ण आ जाते हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
तो ये 8 विभाजन है। ठीक, तो समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग है, वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय ये प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अगला वर्ग है। वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है, जिसका मतलब वैश्य जो कृषि गोरक्षण में होते हैं, बिजनेस क्लास होती है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है, यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, एक और। पहला तो हिंदू टर्म को आपने कंसिडर किया होगा। हिंदू मैंने आपको बता दिया कि हम लोग हिंदू नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट, और ये शब्द किसी हमारे शास्त्र में भी नहीं आता, ठीक है, इसको अरब के लोगों ने पॉइंट किया था, दे गिव दिस टर्म, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली वन आश्रम में काउंट होते। आगे जैसे यहाँ पे एक और शब्द आता है, इसको रेखांकित करिएगा। क्या बताया गया यहाँ पे? ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आ जाती है सर्वत्र पाया जाना, मीन्स यूनिवर्सल, ठीक है। तो वेदास आर यूनिवर्सल, फर्स्ट टर्म, तो यू कैन नोट डाउन, वेदास आर यूनिवर्सल। सेकंड, यही है वैदिक सिद्धांत है और हमें स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य है, स्वयं सिद्ध सत्य, आप इसको रेखांकित कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध मीन्स सेल्फ एविडेंट। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? सेल्फ एविडेंट। वैदिक प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड एज एक्सियोमेटिक ट्रुथ। क्या कहा जाता है इसको? एक्सियोमेटिक ट्रुथ मीन्स सेल्फ एविडेंट। पहला इट्स यूनिवर्सल, सेकेंड ये क्या है? सेल्फ एविडेंट है, मतलब अनक्वेश्चनेबल, जिसको क्वेश्चन ना किया जाए, इसका प्रूफ खुद दिए देता है, ठीक है। स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो सेल्फ एविडेंट या एक्सियोमेटिक ट्रुथ कौन है? जिसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, जो अनक्वेश्चनेबल हो। अनक्वेश्चनेबल नहीं है तो मीन्स कोई त्रुटि नहीं है ना उसमें, तो वेदों में कोई त्रुटियां नहीं होती। ये स्वीकृत है और ये स्वीकृत है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, जैसे इसका उदाहरण मैं आपको आगे बताया गया, यहाँ बताया जा रहा है आगे। उदाहरण था, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप ये वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर यहाँ कहा गया है कि गाय का मल शुद्ध होता है। तो देखिए हमारे ही वेद हैं, उनमें लिखा है कि अभी जैसे स्टूल है या जैसे मल जिसको कहते हैं, अगर हम उसको टच कर लें तो हमें नहाना चाहिए, है ना, चाहे वो जानवर का हो या बच्चे का हो, किसी का भी हो, या अपना ही क्यों ना हो, अगर आप टच कर लें, हमें वैसे भी हम लोग देखा नहीं, हम लोग जब ये स्टूल पास करते हैं, नंबर 2 करके आते हैं, तो हमें नहाना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये सोच माना जाता है, नहीं तो वो गंदा होता है, तो हमें नहाना चाहिए, उसको गंदा माना जाता है छू लेना, है ना। तो और दूसरी जगह बोला गया कि जो गाय का गोबर है उसको शुद्ध माना जाता है। लोग तो अपने घरों में लीपते हैं गाय के गोबर को, वो भी तो मल है ना जानवर का। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि नहीं? है ना, दोनों ही शास्त्र की है मगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो शुद्ध हो जाता है। हम अपने सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं ये विरोधाभास है, मतलब हम लोग अपने अगर नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करें, ये गलत बोल रहे कुछ। अभी तो बोला कि मल अगर शायद जानवर का भी हो तो नहाना चाहिए टच करने में, और यहाँ बोल रहे हैं कि गाय का गोबर शुद्ध होता है। ये कैसे बोल रहे हैं? हम लोग अगर अपने बुद्धि लगाएं तो हम इस तरीके से बोलेंगे। वास्तव में सामान्य दृष्टि से यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। मगर बेशक ये विरोधाभास लगे कि यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, मगर ये विरोधाभास नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्ट है। वास्तव में सामान्य दृष्टि से विरोधाभास लगता है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये तथ्य है। तथ्य मीन्स फैक्ट। फैक्ट होता है जो चेंज नहीं होता, जिसको क्वेश्चनेबल नहीं होता, ठीक है। जो फैक्ट इज फैक्ट। अब सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? पूर्व से, है ना, पश्चिम में ढल जाता है। फैक्ट है कि थ्योरी है? बताइए, हाँ ये फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट है, yes, है कि नहीं? यस माता जी। है ना, इसमें कोई डाउट की टेंडेंसी तो नहीं है। सूरज पूरब से उगता तो उगता है, पश्चिम में ढलता ढलता है, रोज ही वहीं से उगता है।
फैक्ट है कभी देखा उत्तर दक्षिण से होगा नहीं, फैक्ट है। ठीक है, अब जैसे मतलब जो दूध है वो श्वेत वर्ण, मतलब कई ऐसे तथ्य हैं जो फैक्ट कहे जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये तथ्य है कि जो गाय का गोबर है वो शुद्ध होता है। कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानिक या डॉक्टर है जिन्होंने गोबर पे क्या स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि जो गोबर होता है वो व्हाट इज द टर्म, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है काउडंग में। ठीक है, उसको शुद्ध माना जाता है। हम तो काउडंग से क्या होता है उसके उपल बना के रोटियां भी बनाते हैं ना चूल्हे में, उसको पाथियां कहते हैं, पता नहीं मुझे नहीं पता आपके में क्या कहते हैं, बट जो सूखा हुआ काउडंग है उसको हम लोग ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। गांव में अगर जाएं तो गांव की तो जो नीचे लोग गोबर को लीपते हैं, काफी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है काउडंग में। ये फैक्ट है बेशक वो जानवर का मल, मगर ये फैक्ट है। तो ये जानकारी मतलब वेदों से आ रही है तो हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आप इसको वेदों को डाउट करोगे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, मगर ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि नहीं, सेल्फ एविडेंट है ये। तो इसको डाउट करने के है क्या, इसमें कुछ गलत है नहीं है। उसी प्रकार से लोग जो शंख होता है वो जानवर की हड्डियों का है, मतलब जो समुद्री जीव की हड्डियों से बनता है शंख। अब बोला जाता है कि जानवर की हड्डी को नहीं छूना चाहिए, मगर वही शंख हम भगवान के आवाहन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब उसको बोला गया शास्त्र में कि नहीं वो सही है तो सही है, क्वेश्चन नहीं कर सकता उसको, है ना। तो जैसे यहाँ बोला है, भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्या यह कोई वैदिक आदेश है। अब देखो, अब यहाँ पे वेदों को पालन करने का एक और पॉइंट आ रहा है क्या। अब जैसे कोई व्यक्ति प्रपात बता रहे हैं कि प्रपात कहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, कॉन्वे हॉल लंदन में। लंदन के जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनको प्रपात लेक्चर दे रहे हैं, है ना। तो उनको भारत की बात बता रहे हैं कि भारत में क्या कौन से तो भारत में क्या होता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी को कहे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति बोलते हैं अच्छा ये कोई वैदिक आदेश है क्या, कि शास्त्र में तुम क्या वेद का पढ़ के बता रहे हो कि क्या हमें पालन करना है। मतलब लोग मानते हैं कि जो वैदिक आदेश हैं वो झूठ नहीं होते। कहने का अर्थ यही है ना, यही समझ में आता है यहाँ से कि क्या ये कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं। क्या बोला, क्या यह कोई वैदिक, इसको ध्यान पूर्वक स्टेटमेंट को पढ़िएगा, क्या बोला है, क्या ये कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं। मतलब कहने का प्रपात ये बता रहे कि जो वैदिक इंजंक्शंस हैं उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको हम डाउट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। आप वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही हैं। तो कोई बोले कि वैदिक ये आदेश क्यों, ऑर्डर क्यों है, क्योंकि वो झूठ है ही नहीं, सही है वो वेदों की बातें, कुछ गलत नहीं है उनमें, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वेद वाक्य। ठीक है, वेद वाक्य जिसको कहते हैं श्रुति आता है, अभी हम पढ़ेंगे। 1 सेकेंड। हाँ, अभी ये हमने वैदिक इंजंक्शन, तो पहले में हमने क्या पढ़ा कि वैदिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं 5वें पैराग्राफ में, एक्सियोमेटिक ट्रुथ। ठीक है, और दूसरे सेल्फ एविडेंट है वो। ठीक है, जैसे वर्ण आश्रम का एग्जांपल उदाहरण दिया यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, और सेल्फ एविडेंट के लिए उदाहरण आ गया हमारा काउडंग का जो, और कॉन्शियल का उदाहरण दे सकते हैं। और छठे पैराग्राफ में हमने पढ़ा वैदिक इंजंक्शन, मतलब वैदिक आदेश। ठीक है, इनको कोई तर्क नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये 7वां पैराग्राफ है, इसमें श्रुति की बात आएगी। श्रुति होता है श्रवण, सुनना। ठीक है, वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द वेदास आर नॉट कंपाइलेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। सॉरी, मुझे ना हिंदी इतनी समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने अंग्रेजी पुस्तक रखी है ताकि मैं समझ सकूं साथ साथ। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द वेदास आर नॉट कंपाइलेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कि जो वेद हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा कंपाइल नहीं किए गए, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दिए गए ना। हाँ, हमने तो पढ़ लिया कि मनुष्य में तो 4 प्रकार के दोष हैं, है कि नहीं, है ना। पीछे पढ़ा ना हम लोगों ने, पीछे कल पढ़ा कि 4 प्रकार के दोष आप सब मानते हो ना, डाउट तो नहीं है किसी को उसमें। हाँ, डाउट है किसी को कि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं, हाँ या ना। नो माता जी, नहीं है डाउट।
तो ये जो वेद हैं तो किसी मनुष्य ने नहीं दिया। आप इसमें 4 प्रकार के दोष है तो सही ज्ञान कैसे दे सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखे कि ये जो वेद है ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं दी गए। वैदिक नॉलेज कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। क्या बोला है? वैदिक ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आध्यात्मिक जगत से, अर्थात भगवान कृष्ण से, भगवान से स्वयं क्या आ रहे हैं? वेद आ रहे हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? वेदेश्च चाहमेहं वेद वेद्यो, मीन्स वेदों का कंपाइलर मैं ही हूँ और वेदों से जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं। हाँ, तो मतलब वेदों की रचना कहाँ से हुई है? भगवान कृष्ण से आता है। तो वेदों का अन्य नाम श्रुति है। तो वेदों को अलग जो दूसरा नाम है वो क्या है? श्रुति। श्रुति, ठीक है। श्रुति मीन्स मदर भी कहा जा सकता है, आप माता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करके करिएगा। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। तो श्रुति क्या होती है? सुनना, मतलब जिसको सुनकर धारण किया जाए, ठीक है। श्रुति रेफर्स टू दैट नॉलेज व्हिच इज एक्वायर्ड बाय हियरिंग। जिसको सुन के हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको श्रुति कहते हैं। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। इट इज नॉट समथिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है कि अच्छा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे सही है कि गलत है। नो, एक्सपेरिमेंटल नहीं है ये। मतलब जो तथ्य है उसको सीधी सीधा मानना होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज क्या है कि जिसको हम लोग अभी ये उदाहरण आएगा तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। जैसे इसी पैराग्राफ में उदाहरण दिया है कि यदि आपको पता करना हो कि आपके पिताजी कौन हैं तो आप क्या करोगे? हाँ जी, जरा मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँ। तो यदि आपको पता करना हो कि आपके पिताजी कौन हैं तो आप किससे प्रश्न पूछेंगे या क्या करेंगे उसको जानने के लिए कि सत्य बात क्या है? हाँ जी, बताइए, कौन बताएगा? बड़ा सरल उत्तर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए, बच्चा किससे पूछेगा कि मेरा पिता कौन है? हाँ, माता से, माता से पूछेगा। मदर से। पूछेगा माता से। और माँ के शब्दों को वो सही मानेगा कि नहीं मानेगा? उनको अथॉरिटी मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ, मानेगा। मानेगा ना, क्योंकि माँ ही बता सकती है पिता कौन है, और कौन बताएगा, है कि नहीं? अब बच्चा बोले मैं नहीं मानता, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट मतलब जीन्स का टेस्टिंग होता है। अब देखिए क्या ये प्रैक्टिकल है? कितने पुरुषों से जो बच्चा है वो जीन्स की टेस्टिंग करेगा, या डीएनए टेस्ट भी कहते हैं किसी को, कितने से करेगा? इज इट प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल है ये? हाँ, नो माता जी। नहीं है ना प्रैक्टिकल। कितना समय लग जाएगा, पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे, तब भी गारंटी नहीं है कि रिजल्ट सही होगा कि नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि जो वेद है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना। कि मेरे पिता कौन है वो उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूं, पर हर एक पुरुष से अपना जो है वो जीन्स वगैरह क्या है मैं कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा। तो कनेक्ट इन द सेंस आई विल ट्राई टू लर्न, कि मतलब मैं क्या है एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो जानने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये सही नहीं है। तो क्या है कि क्या ये ज्ञान सही तरीका नहीं है जानने का, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सो व्हाट वी नो वी शुड ट्राई। तो सिंपल सी बात है, आप माता से पूछ लो कि मेरा पिता कौन है, तो सरल सा उत्तर मिल जाएगा, तो है कि नहीं? सो इसीलिए वेद के एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है ये उस तरीके से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज इट इज। जैसे यहाँ पे बोला कि हमें अपने माता के वचनों को वैसे ही ले लेना चाहिए। चलिए मैं इसको पढ़ देती हूँ आगे आपको। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। ये प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, मींस इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। गॉट द पॉइंट? ठीक है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। तो मतलब जो श्रुति ये वेद है ये किसके समान है? इट्स लाइक अ मदर। और मदर को हम अथॉरिटी मानते, वी डोंट से नो। इफ वी आस्क द क्वेश्चन हु इज द फादर, पिता कौन है, तो माता कहती है ये, तो वी इज लाइक यस, ठीक है। सो वी डोंट डाउट। तो श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। तो उदाहरण था, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता, है कि नहीं? यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता,
तो आपको स्वीकार करना पड़ता है, हाँ ठीक है, इज माय फादर। प्रयोग करके ये ज्ञात कर पाना कि वह आपको पता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इस लाइन को भी आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। इसको मैं अंग्रेजी में भी आपको एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। व्हाट इज रिटन इन द इंग्लिश, यहाँ पे लिखा है, इफ यू वांट टू नो समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस, beyond your experimental knowledge, beyond the activities of the senses, then you have to accept Vedas. क्यों हमने प्रश्न शुरू किया था कि क्यों हमें वेदों की जरूरत है, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है इन लाइनों में, जिनको मैंने अंडरलाइन यहाँ पे हाईलाइट किया है। कि क्या है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं जो बियॉन्ड आपके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हो, क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके अनुभव से परे हो, क्योंकि आपके अनुभव गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य गलतियों का, जैसे हमने पढ़ा 4 प्रकार के दोष। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस, और तीसरा बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो इम्परफेक्ट सेंसेस से सही ज्ञान लेना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इन 3 चीजों से परे ज्ञान अर्जित करना चाहते तो आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेदास। क्या लेना पड़ेगा, वेदास, बिकॉज दे आर एक्सियोमेटिक ट्रुथ, सेल्फ एविडेंट, दे आर यूनिवर्सल, स्वयं सिद्ध हैं, यूनिवर्सल हैं, ठीक है। उनको डाउट नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए वेदों की आवश्यकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ आज। डिड यू ऑल गॉट द आंसर? हाँ, यस और नो? जी मतलब मिला सभी को? जी। ये मैं वैसे आपको अंग्रेजी में है ये, तो इसको मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप में, शायद आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, प्रयोग करके ये ज्ञात कर पाना कि वह आपको पता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपने इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वेदों में कोई आपको प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स सेल्फ एविडेंट, ठीक है। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। धारणता माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है, ठीक है। अब जैसे माता का कथन है, उसको सत्य मानना ही मानना है, इसके अलावा और कोई इसमें डाउट है ही नहीं है ना, डाउट, आप कोई डाउट कर ही नहीं सकते इसमें, तो इसीलिए हमें उसको सही से मानना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा प्रश्न आएगा, दैट इज, ये क्यों वाला सवाल खत्म हुआ 1 से लेकर 7वें पैराग्राफ तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 से लेके जो 12 पैराग्राफ है कि क्या वेद है, क्या मतलब एक्चुअल में क्या होता है, तो वो हम स्टडी कल करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जितना थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए, ठीक है। तो इसको ये पैराग्राफ 5 से 7 तक आप दोबारा एक बार रीड करिएगा। अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो या आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न आ रहा है? हरे कृष्णा नविता माता जी, धन्यवाद आने के लिए। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न आ रहा है आज की क्लास से, या पीछे जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट हो? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना सारा? हाँ, कहीं पे कोई लिंक मिस तो नहीं कर रहे? यस मीना, बोलो। माता जी, लाइक हमें यहाँ पे पढ़ा कि श्रुति, तो श्रुति में मतलब तो नॉलेज तो फिर मतलब दोनों टाइप की होती है ना, लाइक मतलब कुछ हम अच्छा भी सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं। यस, तो क्या अच्छा पूरा सुनते हैं, बट श्रुति इज लाइक दैट इज फ्रॉम द वेदास, ठीक है। श्रुति का ज्ञान वो है जो हम वेदों को श्रवण करके समझे। श्रुति में और भी कई किताबें आती हैं, दैट आई विल गिव यू द डिटेल्स, ठीक है। बट श्रुति वो अच्छा बुरा वाला नहीं है, दैट इज कमिंग, जो सेल्फ एविडेंट है, दैट इज फ्रॉम वेदास। तो श्रुति उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। ओके माता जी, आ रहा समझ में मीना? यस माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? यस, और कोई?
और कोई जिसको थोड़ा कुछ लिंक नहीं समझ में आ रहा हो या किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो? यस, एंड आई एम लाइक आई वाज लाइक थिंकिंग कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं इसके एक एक शब्द का जो आई एम टेलिंग। प्लीज इसके नोट्स प्रॉपर बनाइए तो आपको रिकॉल करने में इजी रहेगा। तो क्योंकि इसलिए मैंने पीडीएफ भी शेयर किया, ये मैं आज इंग्लिश में भी आपको ये क्लिक करके शेयर कर दूंगी ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। तो हाँ जी, तो कोई प्रश्न और किसी का है अभी या कोई डाउट या कंफ्यूजन? हरे कृष्णा। इसलिए थोड़ा तेजी में नहीं जा रहे, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। यस, है किसी का कुछ? नो क्वेश्चंस? प्लीज से यस और नो। नो माता जी। नो माता जी। नहीं है ना कुछ भी? ठीक है, चलिए फिर इसको थोड़ा सा आज का और कल का ये क्यों वाला जो क्वेश्चन था इसको आप कवर अप एक कंपाइल कर लीजिएगा अच्छे से, और अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे कि क्या वेदास क्या होते हैं, तो हम कल इसका टॉपिक कवर अप करेंगे आगे के पैराग्राफ्स। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। होप टू सी यू ऑल टुमारो फॉर जपा सेशन। सो लेट्स चैंट इट। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उपनिषद की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। कल दोबारा आपको मिलेंगे सुबह तो पहले भागवतम में, जब भागवतम एंड देन उपनिषद डे 3। ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ है, कल दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड मेक योर नोट्स अप टू डेट। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन।